हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चा, आज अपन लोग बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की और ये समझेंगे कि अपन लोगों को क्या नीड थी जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता हुई। ठीक है ना, यानी कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि बैलेंस ही कंडीशन में रिएक्शंस को लिखा जाना चाहिए, अनबैलेंस कंडीशन में नहीं लिखाना चाहिए। तो उसके लिए देखिए दो चीज़ें हैं। क्या है? जैसे मैंने मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिएक्शन है x + 2y = x/4। अब मान लीजिए ये रिएक्शन है, x + 2 गिव्स दैट x/4। ठीक है ना, ये है हमारे पास मान लीजिए कोई भी रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड में भी x का 1 है, राइट हैंड साइड में भी x का 1 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में y के 2 हैं और राइट हैंड साइड में y के 4 हैं। तो यहाँ पर 4 को करने के लिए यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंस होगी। तो सबसे पहले क्या है, अपन लोग एटम्स को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? एटम्स को। अब एटम्स को बैलेंस क्यों करेंगे? तो अपन लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, इसको होल्ड करना होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, यानी केमिकल रिएक्शन जब होगी आपकी तो ना ही तो मास नष्ट होगा और ना ही मास क्रिएट किया जा सकेगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? तो ज़रा देखने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का 1 का 16 था, 2 का हो गया बेटा कितना? 32। यहाँ से कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 32 हो गया, दोनों का टोटल कितना हुआ? तो 44 ग्राम। मीन्स हुआ क्या? अब इन दोनों को भी सम करोगे तो 44 ग्राम आएगा। तो 44 ग्राम लेफ्ट हैंड साइड में, 44 ग्राम राइट हैंड साइड में। मीन्स क्या है कि जितना मास रिएक्शन के रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास रिएक्शन में प्रोडक्ट का होना चाहिए। इस वजह से अपन लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड होती है। अब मैं एक रिएक्शन आपको ले रहा हूँ और उसको बैलेंस करूँगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अब वहाँ से ये समझेंगे, मैं स्टेप लिखूँगा नहीं। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट बताऊँगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है Fe + H2O, it gives that Fe3O4 + H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है आप सभी लोगों को। तो अपन लोगों के यहाँ सिलेबस में हिट एंड ट्रायल मेथड दिया गया है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, केवल हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। इनिशियली अपन लोग बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। तो यहाँ से मैंने लिखा Fe + H2O, इट गिव्स दैट Fe3O4 + H2। देखिए कोशिश ये करने की कोशिश करना कि कभी भी ये देखना कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा दिया गया है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है और इधर हमारा 1 ही ऑक्सीजन है। तो हमेशा मल्टीप्लाई कंपाउंड के आगे किया जाएगा, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल दिया है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कंपाउंड का, उसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे। कभी ये नहीं कि ऑक्सीजन के पीछे 4 लगा दो आप, वो तरीका आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो यहाँ से अपन लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ठीक है ना, ऑक्सीजन आर बैलेंस। अब इस कंडीशन में पहली जो इक्वेशन थी उसमें ऑक्सीजन आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है ना, स्टेप सेकंड समझिए। अब मैं ले लिया Fe + 4H2O, इट गिव्स दैट Fe3O4 + H2। अब मैं ये देखूंगा कि ऑक्सीजन से कम कौन सा था। तो आयरन, कितने मॉलिक्यूल हैं आयरन के, कितने एटम हैं आयरन के? 3। और इधर कितना है? 1। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहाँ से क्या देखा हमने? आयरन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हैं सेकंड इक्वेशन में, आर बैलेंस। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा कि आयरन भी बैलेंस हो गया हमारा, ऑक्सीजन भी। अब स्टेप थर्ड केवल कौन रह जाता है? हमारा हाइड्रोजन। तो 3Fe + 4H2O
इट गिव्स दैट Fe3O4 प्लस देयर आर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितने वो देयर आर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन है 4 2 जा 8। तो यहाँ से भी हमने कितना कर दिया 4H2। अब अपन लोगों ने क्या देखा कि आयरन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर ऑल बैलेंस, ये सभी कैसे हो गए आपके बैलेंस हो गए, ठीक है ना। तो ये एक तरीका था बैलेंस करने का जो हेटेड ट्रायल मेथड क्लास 10th में दिया है। मैं एक और रिएक्शन ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन आप लोग खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं ही बताऊँगा। C2H6 प्लस का O2 इट गिव्स दैट CO2 प्लस H2, ठीक है ना। अब देखिएगा अपन लोग बात करें इस रिएक्शन में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। तो क्या करूं मैं, चलिए मैं पहले कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता, समझते हो ना, ठीक है ना। इस रिएक्शन को थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड दे रहा हूँ मैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा लेकिन आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ से कार्बन बैलेंस हो गया ना। अब अगर अपन लोग ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो 2 2 जा 4 और एक 5 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। लेकिन इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन अगर अपन लोग देखें तो केवल और केवल 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने हैं 2। तो मैंने 3 से क्या कर दिया आपका मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 3 2 जा 6, कार्बन 2 थे, कार्बन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 3 7। तो यहाँ पर मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन 7 2 जा 14। अब 14 होगा तो मैं 2 से क्या कर दूँ डिवाइड। अब जब मैंने इसको 14 को 2 से डिवाइड किया होगा, 7 2 जा 14, अगर मैं 14 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा मेरा 7 ही आएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन अभी कितने यहाँ पर 7। लेकिन याद करना कि कोशिश ये करना अपनी आप लोग कि कभी भी फ्रैक्शन में ना लिखो, तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, जिससे ये जो डिवाइड में 2 है वो कट जाए, मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपका पहला हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 इट गिव्स दैट 4CO2 प्लस 6H2। अब देखिएगा सब कुछ बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की वो कार्बन 2 2 जा 4 और यहाँ पे 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 और 6 14, ठीक है ना। तो ये वही रिएक्शन आपकी क्या हो गई, ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई। अब चलिए थर्ड रिएक्शन एक और लेता हूँ मैं, आसान से रिएक्शन, ठीक है ना। इन रिएक्शन को ही बैलेंस करना सीख लेना आप, कोशिश ये करना इस वाली को सीख लो और इस वाली को सीख लो, ठीक है ना। बाकी आप सभी बैलेंस कर लेंगे, सभी छोटी छोटी आसान सी हैं। तो यहाँ से देखिएगा एक और रिएक्शन में ले रहा हूँ, PbNO3 का होल ट्वाइस इट गिव्स दैट PbO प्लस NO2 ब्राउन गैस होती है और ऑक्सीजन आपकी कलरलेस गैस होती है, ठीक है ना। और PbNO3 का जो होल ट्वाइस है वो आपका वाइट कलर का पाउडर होता है। चलिए आप समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहाँ से देखिए Pb एक है, Pb इधर भी एक है। अच्छा नाइट्रोजन इधर कितना है 2 और इधर कितना है 1, ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूँ, किसको बैलेंस करूँ ऑक्सीजन को, तो देखो क्या करूँगा मैं, 2 ये रहे 4 और 1 5 और इधर कितने हैं 2 3 जा 6। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का। जब मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ से आए, 2 यहाँ से आए 4 और 2 यहाँ से आए 6। लेकिन Pb कितने हो गए यहाँ पर 2, तो Pb को बैलेंस करने के लिए पूरे में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या देखा कि ऑक्सीजन फिर से गड़बड़ हो गए। चलिएगा अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर बेटा केवल 6 ऑक्सीजन है। चलिए छोड़िए नाइट्रोजन देखते हैं, 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया होगा ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया होगा। कैसे, 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 10 और 2 12 ऑक्सीजन भी आपके कैलेंस से हो गए, आपके यहाँ से ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो गए। चलिएगा एक रिएक्शन और देखते हैं छोटी सी, ठीक है ना, बताने की कोशिश करना। ये आप लोगों के लिए खुद के लिए है, FeSO4 फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है। FeSO4 को जब अपन लोग हीट करते हैं, ये सभी हीट करे जा रहे हैं, जब अपन लोग हीट करते हैं तो ये टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बैलेंस करिएगा, देखिए सल्फ़र काउंट करिए, 1 और 1 2 सल्फ़र, ठीक है। ऑक्सीजन काउंट करिए, 3 और 2 5 और 3 8।
तो क्यों ना मैं यहाँ पे 4 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे ही मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई, क्योंकि आयरन भी हमें 2 ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी क्लास 10th की बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चीज़ों को बैलेंस करके देखना। देखो याद करिएगा, मेरी बात समझिएगा, बैलेंसिंग जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे सीख जाएंगे। जैसे आप लोग क्लास 11th में पहुँचोगे तो वहाँ पर एक यूनिट है आपकी 8th रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पर आपको डिटेल में सिखाया हुआ है। वैसे मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग डाली है। तो 8th यूनिट है जो आपकी क्लास 11th में, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन नाम से एक चैप्टर, वहाँ पर बैलेंसिंग डिटेल में ट्रिक इस वे में सिखाई गई है। यानी काफ़ी ढेर सारे मेथड दिए हैं उन्होंने वहाँ पर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दिया, हाफ रिएक्शन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, काफ़ी मेथड दिए हैं। तो उन मेथड से जिस दिन आप सीख जाएंगे, तो जब आप 11th में पहुँचेंगे तभी सीखेंगे। लेकिन क्लास 10th के लेवल पर आप लोग कोशिश ये करना कि यहाँ से ही सीखने की कोशिश करें। ठीक है, मिलूंगा मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।